मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद सकलेन। आप सभी का स्वागत है ट्रस्टेड सकलेन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे महान व्यक्ति के विषय में जो सच में महान थे। सन 1891 को मध्य प्रदेश का वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका, एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थ्योरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो बुद्धिज्म धर्म का रिवाइवलिस्ट था। नाम था उनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता भीमाबाई का देहांत हो गया था। एक दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, परेशान कर देने वाली कठिनाइयों से ये गुजरे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे। अपने पिता मलोजी सकपाल से बहुत रिक्वेस्ट किए पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका जन्म दलित समाज का महार जाति में हुआ था, इसलिए उनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। वहाँ आम बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने बहुत मुश्किल से उनके पढ़ाई के लिए जुगाड़ लगा के एक स्कूल में उनका एडमिशन करवाए। वहाँ पे उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। बोला जाता था कि क्लास से बाहर बैठ के पढ़ो, क्योंकि उनके परिवार के संबंध महार जाति से था, जो उस समय हिंदू समाज में अछूत माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और वे समाज के पिछड़े और शोषित अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के स्कूलों से प्राप्त की। वे भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1912 में बड़ौदा राज्य से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1916 में अमेरिका गए, जहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स डिग्री हासिल की। फिर वे लंदन में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उनकी अध्ययन की गति और उनका ज्ञान अत्यधिक सराहनीय था। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने समाज सुधारक के लिए कई आंदोलन किए। वे हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के घोर आलोचन और उसे जलाकर दिखाया, जो उस समय के जातिवाद और शोषण की प्रतीक मानी जाती थी। उन्होंने शूद्रों और अछूतों के लिए शिक्षा और समानता के अधिकारों की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे और उन्होंने संविधान में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अधिकारों की गारंटी दी। उनकी दृष्टि थी कि समाज में समता, स्वतंत्रता और भाईचारों के सिद्धांतों पर आधारित एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जाए। उनका यह संविधान आज भी भारत के लोकतंत्र का मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने 1935 में भारतीय समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की और अछूतों के लिए आरक्षण की डिमांड की। इसके अलावा उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षा दिए। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी समाज को प्रेरित करता है। उनके योगदान को भारतीय राजनीति, समाज और शिक्षा
के क्षेत्रों में हमेशा याद किया जाएगा। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। वे भारतीय दलितों का महान नेता माना जाते हैं और समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते थे, जिनका योगदान आज भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके लिए मैं एक शायर कहना चाहूंगा कि समानता की राह पर चले थे वे बिना रुके, संघर्षों से, शोषण और संजीवनी से लड़े थे। सिर्फ कानून नहीं, इन्होंने दिल में बदलाव डाला, जातिवाद के अंधकार में उम्मीद जला डाला। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।